आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे वो बच्चा कौन से फ्लैट में रहता है और आखिरी बार वो इंस्पेक्टर साहब एक मिनट। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, अब असल में किसी तफ्तीश की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बच्चा तो मिल गया। हाँ, गोगी पुत्र मिल गया। मिल गया? हाँ, कहाँ से मिला? इनफैक्ट यही सोसाइटी में मिल गया। हाँ। अच्छा, सोसाइटी से खो गया और सोसाइटी में ही मिल गया। बिल्कुल करेक्ट, यही मिल गया। और आप सबने मिलकर पुलिस स्टेशन सर पे उठा लिया। और खास करके वो कहाँ है, नंगे पैर वाला? हाँ, वो नंगे पैर वाला किधर है जो पुलिस स्टेशन में आके बहुत चिल्लम चिल्ली कर रहा था? साहब इधर आपका भाई से मांगा लगते। क्या रे? बड़े सवाल पे सवाल पूछ रहा था। आइए इंस्पेक्टर साहब, कभी आए आप? भारत स्वतंत्र होके कितना साल हो गया वो हमको बता रहा था। 62। कानून को कानून सिखाता है, सरकार का समय बर्बाद करता है। चल तुझे अंदर ले चलता हूँ, चल। अरे एक मिनट पुलिस बॉय, आप टप्पू के पापा को अंदर कर रहे हैं तो साथ में मुझे भी अंदर करना पड़ेगा। नहीं मम्मी नहीं। अरे दया भाभी। अरे आपको क्यों ले जाऊं? क्योंकि मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ और शादी के साथ फेरे लेते वक्त अग्नि की साक्षी में हमने कसम खाई थी कि हम हर पल साथ में रहेंगे। चलो पुलिस भाई, चलो टप्पू के पापा। एक मिनट दया भाभी, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे पहले ये बताइए कि आप किस धारा के तहत इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं? हाँ ये बताइए। अरे मैं किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं। मैं इनको ये समझाना चाहता हूं, आप सबको भी ये समझाना चाहता हूं कि पुलिस अपना फर्ज निभाती है, लेकिन आजाद भारत के नागरिक की हैसियत से आप लोगों का भी कोई फर्ज है। बच्चा खो गया, आप सब दौड़ कर आ गए पुलिस स्टेशन पर। बच्चा मिल गया, इस बाबत की कोई खबर करने आया? सही बात है। ना हम लोग फोन करने वाले थे कि इतने में आप आ गए। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, अभी बता रहे आपको बच्चा मिल गया। इंस्पेक्टर साहब, असल में इस चीज के लिए मैं आपसे सही में बेहद क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि बच्चा मिल गया, इसकी खुशी में हम सब लोग इतने मशगूल हो गए कि कुछ याद ही नहीं रहा। हम करने ही वाले थे फोन, लेकिन देखिए इसके लिए माफ कर दीजिए और आपको जो परेशानी हुई उसके लिए वेरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी। सॉरी इंस्पेक्टर साहब। चलो बच्चा मिल गया, इस बात की खुशी है। तो वही तेरा नाम गोगी है ना, तू टीवी में आया था ना? हाँ, वही हम तुझे सुबह से टीवी पे देख रहे। चलो हम चलते हैं। चलो बाय बाय गोगी। हेलो, हाँ जी जी सर। ग्रेट सर, ठीक है, वो मेरे सामने ही, मैं उसे अभी बता देती हूँ। ठीक है सर, बाय सर। सोडी भाई, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। क्या बताइए। वो ये कि हमारे जिन डायरेक्टर ने चौकोडे की एड बनाई थी, वो एक नई एड बनाने जा रहे हैं और उसके लिए उनको एक सरदार बच्चा चाहिए। जानते हैं उन्होंने उसके लिए किसको सिलेक्ट किया है? हमारे गोगी को। क्या बात है रीता, थैंक यू सो मच। बस सुनिए, इस खुशी के मौके पर आप सब लोग हमारे घर पर आइए। मैं आप सबको गर्मा गर्म पूरी, ढोकला और श्रीखंड खिलाती हूँ। वाह। हाँ चलो चलो। नहीं। हाँ? क्यों?
क्योंकि आज मेरी तरफ से पंजाबी ढाबे पे जाके मक्के की रोटी, सरसों का साग और साथ में लस्सी। और चकते बट्टे ओ बल्ले बल्ले, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा जेठालाल, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। टप्पू ने गलती की है और इतनी बड़ी गलती की है जो माफी के काबिल नहीं है। लेकिन मैं क्या सोचता हूं कि कई बार हमें बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए कि जीवन में बच्चे क्या सोचते हैं। 8 साल का एक मासूम बच्चा अगर उसे ये धमकी दे दे कि भाई मैं फेमस नहीं हुआ तो घर छोड़ के भाग जाऊंगा, माना कि उसने बड़ों को नहीं बताया, लेकिन उसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। बच्चा कैसे बड़ों से ये बात करेगा कि एक छोटा बच्चा घर से भागने की धमकी दे रहा है? सोचो कि टप्पू अभी बच्चा है। नहीं माना अंजलि भाभी की टप्पू बच्चा है, लेकिन उस बच्चे की हरकत की वजह से आज सारे बड़े परेशान हो गए कि नहीं? और ये सब ये इसकी वजह से। किसकी वजह से? ये टीवी, उसको टीवी पे देखकर ही तो आइडिया है ना गोगी को गुम करने का। मैं तो कहता हूँ ये सब टीवी बंद कर देना चाहिए। फिर तुम क्या बेचोगे? ये मत भूलो कि तुम्हारे टीवी की दुकान है ना। मेरा मतलब है सब न्यूज चैनल बंद कर देना चाहिए। न्यूज चैनल वाले खामखा हिंग का पहाड़ बना देते। अरे हिंग का पहाड़ नहीं, राई का पहाड़। अरे भाई वो राई हिंग सब वो साथ में ही रहते हैं ना। ये टीवी वाले ऐसे बड़ा चढ़ाकर न्यूज़ दिखाते हैं जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों के मन पर होता है। अच्छे काम करने वालों से ज्यादा कंट्रोवर्शियल और ओछे काम करने वालों को फेमस बना देते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं अंजलि भाभी। भाई आप हर चीज के नुकसान ही क्यों देखते हैं? आपने ये तो कह दिया कि टीवी चैनल्स ये करते हैं, न्यूज चैनल्स ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, मसाला परोसते हैं, सब ठीक माना। लेकिन इस देश के अंदर जो हम खून पसीने की कमाई करके जो टैक्स भरते हैं, उस टैक्स का उपयोग हमारे संसद में हमारे नेता कैसे करते हैं? अगर ये न्यूज चैनल वाले न दिखाए तो? बॉम्बे में आज फयान आने वाला था, अगर ये टीवी न्यूज चैनल वाले लोगों को जागरूक नहीं करते तो क्या लोग सुरक्षित स्थानों पर जाते? मैं कमिन मेहता साहब। हाँ रीटा आओ रीटा, बैठो बैठो। जी थैंक्स फॉर कमिंग रीटा। जेठालाल रीटा को थैंक यू कहो। थैंक यू रीटा। क्यों थैंक यू? मैं रीटा का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि मान लो गोगी के मिल जाने के बाद रीटा ये सूचना सारे देश को अपने न्यूज चैनल के माध्यम से दे देती कि भाई ये गोगी गुम नहीं हुआ था, ये तो श्रीमान जेठालाल गड़ा के सुपुत्र टीपेंद्र गड़ा और उनके दोस्तों ने मिलकर इस बच्चे के अपहरण की कहानी रची थी। फिर क्या हालत होती तुम्हारी, टप्पू की और सारे परिवार की और सारी सोसाइटी की। सब जगह बदनामी से बच गए रीटा की जिम्मेदारी की वजह से। और अगर ये न्यूज चल जाती तो देश भर के बच्चे इससे क्या प्रेरणा लेते? इंस्पायर होके खुद को ही गायब करने की स्कीम कर लेते ताकि फेमस हो जाए। हाँ नहीं बराबर मेहता साहब, बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं। थैंक यू रीटा, ये तुमने नहीं बताया तो सच्ची में बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू रीटा, थैंक यू। अरे नहीं जेठा भाई, ये तो मेरा फर्ज था, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जिम्मेदार रिपोर्टर होने के नाते मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे दर्शकों को क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। भाई जेठालाल अब तो तुम्हें कोई गिलाया शिकवा नहीं है? नहीं मेहता साहब, अभी भी मुझे टप्पू से एक शिकायत तो है ना। आपने उसकी वो साइकोलॉजी समझ के उसको शायद माफ कर दिया, लेकिन उसके बाप होने के नाते मैं उसकी ना समझी हरगिज माफ नहीं कर सकता। और पुत्र, तूने तो आज अपनी पापा की गड्डी के ना सारे टायर ही पंचर कर दिए। अरे पापा गुम हुआ तभी तो फेमस हुआ। देखो मुझे एक ऐड भी मिल गई। और पुत्र, तुझे ये जो ऐड मिली है ना, ये वाहिगुरु जी की कृपा से मिली और तेरी मेहनत से मिली है। पर फेमस होने के लिए जो तूने हरकत किया ना, बहुत गलत हरकत किया है। हाँ मालूम है तेरे मम्मी पापा का क्या हाल हो गया था? ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए थे हम लोग। गोगी, तुम्हारी बात समझ। तू आज मुझे ये प्रॉमिस कर कि आज के बाद कभी भी तू ऐसी उटपटांग हरकत नहीं करेगा। ओए मम्मी, पापा ने भी मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे सन्नीबाजी की तरह हीरो बनाएंगे। और पुत्र, मैंने तेरे से प्रॉमिस किया था और मैं निभाऊंगा भी। और पहले वड्डा शड्डा हो जा सन्नी पाजी की तरह और 2.5 किलो के डोले शोले बना ले, और फिर देख कैसे मैं तेरे लिए 2.5 घंटे की एक सुपर हिट फिल्म बनाता हूँ। क्या रोशन? प्रॉमिस पापा। गोगी, तू पिल्ले मारी बात समझ। अपने पापा से प्रॉमिस लेने से पहले तू मुझे एक प्रॉमिस कर कि आज के बाद तू गलती से भी ऐसी गलत बात नहीं करेगा। चल प्रॉमिस कर। ओके मम्मी, प्रॉमिस। मम्मी 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 प्लीज तुम मुझसे बात करो ना मम्मी, प्लीज। पापा अब मम्मी को बोलो ना मुझसे बात करे, प्लीज पापा। अरे पापा
आप भी मुझसे बात नहीं कर रहे हो? दादाजी, दादाजी, आप मम्मी पापा को बोले ना मुझसे बात करे प्लीज। देख टपुड़ा, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी हर शरारत में तेरा साथ दूंगा तो तू गलत सोच रहा है। लेकिन दादाजी, आपने हमें नीचे सजा दे दी ना। हाँ, लेकिन तू अपने मम्मी पापा का भी गुनहगार है। तेरी वजह से उनको सोसाइटी वालों का कितना सुनना पड़ा। मम्मी, पापा, पापा, मम्मी, टप्पू ने गलती की, इसलिए टप्पू आप दोनों से माफी मांगता है। सॉरी, सॉरी। आप लोगों को मुझे जो भी सजा देने दीजिए, लेकिन आप लोग मुझसे बात कीजिए ना, प्लीज, प्लीज। मैंने जो कुछ भी किया था दोस्ती निभाने के लिए किया था। ओहो, तो तू अभी इतना बड़ा हो गया कि तुझे दोस्ती निभानी पड़ती है। आप चड्डी और दोस्ती किसे निभानी है? और 3 फुट का गोगी से? जेठा जी, बाबूजी। टप्पू, इधर आ। बैठ बेटा। देख टप्पू, मैंने तुझे महाभारत के कर्ण की कहानी सुनाई थी ना। कर्ण कवच कुंडल से रक्षित था, फिर भी वो हार गया था। क्यों? क्योंकि उसने कौरवों का साथ दिया था। टप्पू, तूने गोगी को समझाया और समझाने पर भी गोगी नहीं माना, तो तुम्हें बड़ों को बोलना चाहिए था। उसके बदले तूने गोगी का ही साथ दिया। अरे बचपन में जब भी मैं छोटा था तब मैं भी शरारत करता था। बाबूजी की डांट भी खाई है क्या? आज भी खाता हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसी हरकत नहीं की। क्यों बाबूजी? नहीं तो मतलब ऐसी गलती नहीं की। हाँ, पापा, मुझे पता है मैंने गलती की, लेकिन पापा आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। पापा, अब प्लीज मुझसे बात कीजिए ना, प्लीज पापा, प्लीज। थैंक यू पापा। पक्का नहीं करेगा? पक्का। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, चलिए अब उठ जाइए। हाँ? अरे टप्पू के पापा चलिए, चलिए भी अब उठ जाइए। दो मिनट। अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए सुबह हो गई है। चलिए। आज क्या बात क्या है? हाँ? क्या? अरे आज बात क्या है? आज तो तू पेड़ के पत्तों पर गिरे ओस की बूंदों की तरह तरोताजा लग रही है। ओहो, सुबह सुबह कवि सर, क्या बात क्या है टप्पू के पापेश्वर? बात कुछ ऐसी है, गुलमोहर जैसी तू लग रही हो। बस बस, चलिए अब जल्दी से नहा लीजिए, दुकान नहीं जाना है। अरे दुकान तो रोज जाते हैं, आज जरा बैठ इधर। अरे मैं क्या बैठ नहीं सकती मैं। अरे बहुत सारा काम बाकी है और आप भी मत बैठिए, चलिए ना। अरे नहीं नहीं, चलिए अब उठ जाइए। ना, अरे उठिए ना। ना, नहीं उठेंगे ना। अरे दया, उठ रहा हूँ, चलिए उठ रहा हूँ। चलिए भी। अरे दया, बोलो कवि सर। अरे बाथरूम का गीजर क्यों नहीं चल रहा है? अरे हाँ, वो तो खराब हो गया है। क्यों? कुछ बोला नहीं उसने। तो अभी गर्म पानी नहीं मिलेगा।
मैं क्या कहती हूँ, आज आप जरा ठंडे पानी से नहा लीजिए ना। दया, तुझे पता है ना मैं गर्मी में भी गर्म पानी से नहाता हूँ। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, गैस पर गर्म पानी करके लाती हूँ। जा जा जा, जल्दी जा, जल्दी जा। हाँ बोलो नाटू काका। हेलो सेठ जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से। अरे हाँ बोलो। अरे सेठ जी, मल्होत्रा साहब जो अपनी नई होटल खोलने वाले हैं ना, उसके लिए 50 LCD का ऑर्डर देने उनका मैनेजर जॉनी भाई ठीक 11 बजे अपनी दुकान पे आने वाले हैं। अच्छा, तो आप 11 बजे से पहले पहुंच जाना, देर मत करना। सॉरी सेठ जी, मैं कल आपको बताना भूल गया। नाटू काका, आजकल आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, किसी दिन अपना नाम मत भूल जाना। अरे सेठ जी कैसी बात करते हैं, मैं अपना नाम कैसे भूल सकता हूँ? नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाईवाला, जिला महसाणा, स्टेशन वडनगर, उत्तर गुजरात। ओके, थैंक यू। टप्पू के पापा, गैस खत्म हो गया है। हाँ तो दूसरा सिलेंडर है ना? है नहीं, था। मतलब भीड़े बहन के घर पर सिलेंडर खत्म हो गया था ना, तो मैंने हमारा दूसरा सिलेंडर था वो उनको वापरने के लिए दिया। अब कल ही उनके घर पर दूसरा सिलेंडर आ गया है, तो आप जरा उनके घर पर जाकर अपना सिलेंडर ले आइए। अरे सुबह सुबह तो कहाँ कसरत करा रही है दया? तो फिर ठंडे पानी से नहाइए। वैसे मेरी माँ कहती है कि ठंडे पानी से नहाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और पूरे दिन ताजगी रहती है और जोड़ों में कभी दर्द नहीं होता। दया, मुझे जोड़ों का दर्द चलेगा लेकिन गर्म पानी के बिना नहीं चलेगा। अब वैसे मेरी माँ एक और चीज भी कहती है कि 3 चीजों को जीवन में अपना लो तो जीवन सुखी 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 हो जाता है। पता है आपको वो 3 चीज कौन सी है? नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। चाल से, भाव से, न फाव से। चाल से, भाव से, न फाव से। हाँ, क्या मतलब है? मैं बताती हूँ। चाल से मतलब आज नहाने में गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी है, तो कोई बात नहीं, मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। मैंने चाल से बराबर। अब भाव से मतलब आज नाश्ते में फाफड़ा जलेबी नहीं है, खाखरा है, तो कोई बात नहीं, मैं खाखरा खा लूंगा। मैंने भाव से। और फाव से मतलब आज सोने के लिए पलंग नहीं है, नीचे जमीन पर चटाई है, तो कोई बात नहीं, मैं चटाई पर सो जाऊंगा। मैंने फाव से। तो ये हुआ चाल से, भाव से, फाव से। समझे? विचार तो बहुत ही बढ़िया, उम्दा, उच्च कोटि के है। थैंक यू। इन विचारों को मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा, लेकिन जब मैं 60 साल का होऊंगा तब। अभी फिलहाल आप मुझे बाथरूम से एक बाल्टी लाकर देंगे तो मना गम से। अरे लेकिन। अरे लेकिन क्या, एक बाल्टी लाकर दे, मैं मेहता साहब के घर से गर्म पानी लेकर आता हूँ। अरे जाना पाए हो, नटू काका का फोन है क्या? दुकान जाना है मुझे, जल्दी चल चल चल। ऐसा थोड़ी ना होता है इतना कुछ। चल 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 जल्दी कर भाई। किसी का भलाई के लिए क्या, तो फिर भी कोई मानता नहीं, भलाई का जुमा नहीं है, मैं तो कुछ। चल लाना भाई जल्दी। अरे मेहता साहब का घर इस तरफ है। चप्पल पहनने आया हूँ। अब उस दिन भिड़े भाई ने फेंक दिए थे। ये लो, ले मेरा चप्पल। जेठालाल, अरे जेठालाल, हाँ? अरे तो बाद में टप्पू गया था ना ढूंढने। हाँ लेकिन नहीं मिला। तो बताना तो चाहिए था। अरे हाँ, टप्पू के पापा, टप्पू को आपकी चप्पल नहीं मिला, बता दिया बस। थैंक यू। अभी क्या पहन के जाऊं?
भाई मैंने किसी के चप्पल नहीं चुराए कि मुझे दबे पांव के ही जाना पड़े। मैं जानता हूँ आपको बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि जेठालाल ने चंपक चाचा के चप्पल जो चुरा लिए हैं, और आप जानते हैं चंपक चाचा के चप्पल चुराने का मतलब किसी सोए हुए शेर की नाक से बाल खींच लेना। अब जेठालाल निकल पड़े सोसाइटी में, हाथ में बाल्टी है, पाँव में चंपक चाचा के चप्पल है। अब देखो कि क्या होने वाला है। वैसे इन छोटी छोटी चीजों का मजा ही जिंदगी में कुछ और है। आपने कभी ऐसे मजे उठाए? मतलब कि ठंड में ठंडे पानी से नहाने का मजा, कभी किसी का चप्पल चुराने का मजा, कभी पूरे वीक सच बोलने का मजा, कभी बीवी को अपने हाथ से खाना खिलाने का मजा, कभी बिना बात ही हंसने का मजा। असल में हम तो ऐसे मजे रोज उठाते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, और ये वादा भी करते हैं कि ये मजे सारे देश को सौंपेंगे, सारे देश को बांटेंगे। अब अगला नया मजा क्या है, इसके लिए तैयार रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.